अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 9th का आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। एलिमेंट होते क्या हैं, इनकी सब कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और एलिमेंट होता क्या है, पहले तो हम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिमेंट होता क्या है कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जो सेम टाइप ए जैसे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। मतलब उसमें एटम्स की नेचर कैसी होनी चाहिए, हमें कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स। एटम्स कैसे होने चाहिए, मतलब उनका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक तो उनका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो सेम होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ठीक है। और सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, 1 है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। दो एटम हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एलिमेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और H एक एटम, दो एटम जब ग्रुप ऑफ एटम्स मिलते हैं ना, जैसे कि कार्बन है। कार्बन का अगर हम एक कोई भी देखें, ब्लॉक देखें कार्बन का, तो वो नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो होता है ना कार्बन एटम्स मिली होती हैं। जो कार्बन्स होते हैं इनका सेम नेचर ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। कार्बन एलिमेंट सेम नेचर ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एक तो एटॉमिक नंबर सेम होता है और इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स की तादाद हर कार्बन में इतनी होती है। अगर मैं इसका ये थोड़ा सा पीस लूँ तो ये जो 2 कार्बन है, इसमें जो जो एटम है ना, कार्बन एटम, इनकी जो नेचर मतलब क्या है, इनके जो एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है हैज़ कंपेयर टू ये जो इतना बड़ा हमने ब्लॉक लिया है कार्बन का। इसमें भी जितनी एलिमेंट है इसमें भी जितने एटम्स हैं एलिमेंट में, कार्बन के एक एलिमेंट में, ये क्या है, एक एलिमेंट। ये जो कार्बन का जो एलिमेंट है ना, इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ है वो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि एलिमेंट्स मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स डैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। जाहिर सी बात है, मैंने कहा वो यूनिक टाइप क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। वो दूसरे ये नहीं हो सकता कि एक इधर कार्बन का एटम हो जाए और एक हाइड्रोजन का एटम हो जाए तो ये मिलकर एलिमेंट बना देंगे, ठीक है। ये सही नहीं है, एलिमेंट ये नहीं बन सकता। ये यूनिक टाइप ऑफ एलिमेंट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन एटम्स की, ये उससे मिलकर ये बनता है एलिमेंट, ठीक है। 2 डिफरेंट एटम्स मिलकर एलिमेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स करनी है कि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आप टाइप्स में सबसे पहले जो हमारी टाइप्स है, एलिमेंट्स को हम सॉलिड्स, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स हमारी फितरत में पाए जाते हैं, फितरती तौर पर भी पाई जाती है। हम इनको खुद तैयार भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। और अब तक जो ईजाद हो चुके हैं वो एलिमेंट्स वो 118 थे, मतलब कि 118 एलिमेंट्स ईजाद हो चुके हैं अब तक, ठीक है। और इसमें से एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले सॉलिड्स हैं। कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ गैस होती हैं, ठीक है। सॉलिड्स में अब हम अगर एग्जांपल्स करें तो हमने सॉलिड्स में करनी है। सॉलिड्स में देखो पहले S है तो इससे ले लो सोडियम, ये एक क्या है, ये हमारे पास है सॉलिड है तो एलिमेंट, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। और जैसे उसके बाद है गोल्ड, O से आप ले लो गोल्ड, ठीक है। जिंक, I से जिंक, दूसरा देखो ना जिंक, देखो दूसरा G के बाद O आ रहा है और इधर भी S के बाद O आ रहा है तो गोल्ड, ठीक है। इसी तरह फिर जिंक, L, इसके एक छोड़ के अगर हम I देखें, इधर D के बाद वाला दूसरा ऑप्शन क्या है I, तो इधर भी Z के बाद दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है,
आई, तो इससे हम कर लेते हैं जिंक। दिमाग में आप रख लो एक ट्रिक है याद करने की, बस ये और कुछ भी नहीं है ऐसे कि ये ऐसे ही आएंगे, और भी बहुत, ये बस यही नहीं कि जो मैं आपको ये 3-4 सॉलिड्स के एलिमेंट्स बता रही हूँ बस यही होंगे, यही एलिमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बस 2-3 जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट आपके लिए दिए गए हैं ना सॉलिड्स एलिमेंट्स, उनकी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कहीं आपको आ जाते हैं तो आपको इन एलिमेंट्स के नाम आते हों, ठीक है। तो सॉलिड्स में सबसे पहले जो एलिमेंट है वो सोडियम है, फिर गोल्ड है, फिर जिंक है, और फिर उसके बाद क्या है, कॉपर, ठीक है। ये दोनों सेम पी है, इनको दोनों को उल्टाओ तो डी बना दो। पहले पी ऐसे नहीं था, इसको दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो क्या बना दिया हमने, इसका उल्ट कर दिया, डी बना दिया। तो मतलब क्या, डी से क्या आप ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है। और उसके बाद है लिक्विड में इतनी ज़्यादा आपकी बुक में नहीं दी गई है, तो हम बस 2 ही लिक्विड्स एलिमेंट्स लेंगे। जो एक एलिमेंट है लिक्विड वो तो है मरकरी, और जो दूसरा लिक्विड जो एलिमेंट्स है वो है ब्रोमीन, ठीक हो गया। ये 2 लिक्विड एलिमेंट्स बस दिए गए और कुछ भी नहीं दिया, ब्रोमीन और लिक्विड मरकरी, ये 2 लिक्विड एलिमेंट्स है। टाइप्स में हमने किया 3 टाइप्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें हमने एलिमेंट सॉलिड्स को हमने सोडियम, गोल्ड, जिंक, कॉपर में डिवाइड कर दिया। 4 कैटेगरी एग्जांपल्स हमने इसकी ली। लिक्विड्स की 2 ली, मरकरी एंड ब्रोमीन। और गैस है, गैस हमने क्या लिया है, गैस की तो आप हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन होगी जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन होगी। ये सब बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये नहीं है कि मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि बस यही एग्जांपल्स नहीं है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको स्टडी करने के लिए मिलेंगी। तो इसमें बस यही सब बेसिक जो दी हुई हैं उन्होंने एग्जांपल्स, तो मैंने आपको वो करवा दिए हैं। फिर आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट एक ऐसी प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस आपकी बुक में लिखा सब्सटेंस लिखा हुआ है, सब ये नहीं बताया कि प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि मैटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है, अगर हम मैटर को देखें, मैटर को हम 2 कैटेगरीज में करते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। मतलब एक तो प्योर सब्सटेंस होगी और एक होगी इम्प्योर सब्सटेंस, इन 2 कैटेगरीज में करती हैं। जो प्योर सब्सटेंस होती है ना, इनको जो प्योर सब्सटेंस होती हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स, ये कार्बन के एटम्स है ना, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक एलिमेंट्स। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम कलर के, सेम अटोमिक नंबर रखने वाले, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखने वाले जो एटम्स होते हैं वो मिलके हमारे पास एलिमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स की कि कितनी टाइप्स के होते हैं, हमने कहा लिक्विड्स में भी होते हैं, सॉलिड्स में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। सॉलिड्स की मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा याद करने के लिए कि एस से पहले आ रहा है तो सोडियम लगा लो, ठीक है। फिर ओ आ रहा है तो जी के बाद ओ इसमें आता है तो गोल्ड लगा लो, ठीक है। उसके बाद कॉपर भी आप इसकी जगह पे भी लगा सकते हैं, या फिर ये डी एंड पे आ रहा है, डी को मतलब सपोज कर लो कि ये दोनों पी हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कॉपर हो गया। और इसके बाद एक छोड़ के आता है जिंक, आई आ रहा है तो जिंक में आई आ जाता है, ठीक है, जिंक हो गया। ये आप हो गया तो लिक्विड में मरकरी, ब्रोमीन हो गया, और गैस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी और क्लोरीन, ये सब क्या हमारे पास गैसेज हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आते हैं कि हिस्ट्री इसकी क्या थी। उसके बारे में अगर हम करें तो सबसे पहले 9 एलिमेंट्स थे, ऐसे 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जो शुरू में दरियाफ्त हुए के थे कि ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहले बहुत ही कम मतलब लोग सर्च वगैरह करते थे, ठीक है, इसलिए इतने एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुए थे। उसके बाद लोगों ने मज़ीद सर्च करनी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद 63 एलिमेंट्स 9th सेंचुरी में ना
19वीं सदी तक मतलब कितने एलिमेंट्स आ चुके थे? 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, ठीक है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आजकल की बात करें, मतलब जो आज के दौर में जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं तो वो है 118, ठीक है। 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आज दरियाफ्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें जो 92 एलिमेंट्स है ये फितरी तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरल। मतलब ये जो 92 एलिमेंट्स हैं ना ये फितरी तौर पर पाए जाते हैं। अगर हम इसकी मतलब याद करें, इसको याद करने के तरीके अगर हमारे दिमाग में मतलब भूल जाएं हम, तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? जैसे 3 और 2 को ही ले लें, ठीक है। 2 को अगर 3 के साथ ज़रब किया तो 6, 3 2 बार 6, या 2 3 बार 6 होता है, ठीक है। और ये 3 वैसे के वैसे ही एज इट इज़ लगा दिया, ठीक है। 63 एलिमेंट्स ये तो जो पहले पाए मतलब 19th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। और इसी के बाद अगर हम 3 को इसी 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 3 3 बार 9 और ये 2 इधर। 92 एलिमेंट्स हमारी नेचर में पाए जाते हैं, फितरी जैसे हम कहते हैं, फितरी तौर पर, ठीक है। फितरी तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 3 को 3 के साथ मतलब देखो ना, पहले 2 को 3 के साथ ज़रब दो, 6 आ गया, ये 3 वैसे के वैसे लगा दिया। 3 बार आपने 3 यूज़ करने हैं, उसके बाद 3 को 3 के साथ ज़रब दिया तो 92 आ गया, ये 2 इधर। समझ आई बात? और ये एलिमेंट्स थे, और टोटल जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, और ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो मैंने आपको बताया है ना सारा, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले कितने एलिमेंट्स थे, ठीक है। पहले 9 एलिमेंट्स थे, फिर 63 एलिमेंट्स हुए, उसके बाद 118 एलिमेंट्स बन गए, 118 एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। और फिर उसमें से जो 92 एलिमेंट्स है वो कुदरत ने हमें दिए, मतलब वो फितरी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पानी है ये फितरी तौर पर एग्जिस्ट करता है ना, ये हम खुद तो नहीं ना लेके आए पानी, ठीक है। तो ये वाटर जैसे खुद एग्जिस्ट करता है, ऐसे 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फितरी तौर पर पाए जाते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो पहले 9 एलिमेंट्स के उनके ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, ठीक है। और इसमें से जो MCQs टाइप भी आ सकते हैं कि पहले 9 एलिमेंट्स के नाम, मतलब नाम तो नहीं आएंगे, खाली 1-2 जो आएंगे MCQs में कि कौन से एलिमेंट्स है जो फितरी तौर पर जो अर्ली एजेस में जो हुए थे, ईजाद हुए थे, तो उनमें से सबसे पहले कार्बन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर, आयरन और सल्फर। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे कार्बन है, इसको C से, अच्छा ये C से हमने क्यों इसको रिप्रेजेंट किया? मतलब अब हर एक हमारा घर में भी हमारे मतलब 2 निकनेम होते हैं ना लोगों के, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इतने बड़े बड़े नाम उन्होंने याद करने की बजाय उन्होंने कहा कि हमने इनके कुछ सिंबल्स होते हैं वो रख लेते हैं, ताकि जब भी हम वो सिंबल लगाएं ना, कहीं भी हमें ज़रूरत सिंबल दिखाएं तो वो हमें मतलब उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, ठीक है। ऐसे हमारे पास कोड वर्ड होते हैं, मतलब हमारे आपस में कोई ऐसे अल्फाजों के लिए हम थोड़ी सी याद कर लेते हैं कि हाँ ये अगर कोई भी सिंबल है तो ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अब हम कार्बन है, एलिमेंट्स कार्बन है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है, ठीक है। एलिमेंट्स को हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। ये नहीं कि कार्बन को भूल जाना है फिर C लगा के, नहीं, कार्बन की जगह पे हमने कार्बन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बन भी लिखा हुआ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का, ज़ाहिर करने का तरीका है, ठीक है। और ये जो नाम अब लिया उन्होंने कैसे था कार्बन, ये कार्बन जो तमाम एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे ना, तो ये जिस साइंस मतलब जिस लैंग्वेज में ये आए थे, कुछ ये ग्रीक के लफ्ज़ थे, कुछ इंग्लिश के थे, कुछ ये ग्रीक के थे, ग्रीक और
जर्मन के कुछ लफ्ज़ थे, कुछ लातीन लफ्ज़ थे, उससे ना मतलब ये ना इनका जो नाम बनता था, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि जिस लफ्ज़ से वो शुरू होते थे ना, उसका पहला पहला हिंसा लगाना शुरू कर दिया। जैसे कार्बन का पहला था सी, तो उन्होंने इसका सिंबल बना दिया सी। अब गोल्ड है, इसका उन्होंने सिंबल क्या दिया हुआ है, गोल्ड का सिंबल उन्होंने दिया हुआ है AU। आप चाहे गोल्ड लिख दो या AU लिख दो, सबको पता चल जाएगा जो मतलब कि AU किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल है। सिल्वर, इसी तरह सिल्वर को उन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किया है, AG से, ठीक है। टिन को कैसे रिप्रेजेंट किया, टिन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया जी SN से। मरकरी को HG से ज़ाहिर किया, लेड को B से ज़ाहिर किया, कॉपर को उन्होंने CU से ज़ाहिर किया, आयरन को IFE से ज़ाहिर किया और सल्फ़र को S से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये कुछ इनके सिंबल्स हैं जिससे हम इन एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। जो शुरू में एलिमेंट्स आए थे उनको हमने इन सिंबल्स के ज़रिए उनको हमने डिनोट कर दिया कि ये सिंबल्स हैं, इससे इनका पूरा नाम मतलब ना पता चल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद अब इन एलिमेंट्स को याद करने की एक ट्रिक है, वो कैसे है कि अगर हम इन सब का पहला पहला जो वॉइस निकलती है ना, उसको मिलाकर लफ्ज़ कोई बनाएं कि हम मतलब कोई पैराग्राफ बना दिमाग में रख लें कि अगर हम वो पढ़ें तो हमारे मतलब ये दिमाग में आते जाएं, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बन का की आवाज़ आ रही है तो हम लिख देंगे कार गोल्ड दी सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ते मर्सी, ठीक है। ले, मैंने कहा कार गोल्ड सिल्वर ते मर्सी ले, ठीक है। उसके बाद हम लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कर एनु साफ। अब हम लेने के बाद कोई भी हम मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ अब सामान ले लिया तो इसको साफ़ भी कर लिया कर, ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने कहा कि कार गोल्ड हो गया, गोल्ड भी हो गया सिल्वर ते मर्सी ले, मतलब कार गोल्ड दी ते सिल्वर ते मर्सी ले ते कार एनू साफ। अब ले लेते हैं हम कोई भी चीज़ तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका ख्याल रखें, उसको साफ़ करें। तो ये लेने के बाद जो हमारा पैराग्राफ बनता है कर एनू साफ। कर का मतलब होता है कॉपर हो गया, एनू हो गया आयरन एंड सल्फर होता है साफ, कर एनू साफ। बस ये छोटी सी ट्रिक है, आपने याद रखनी है तो आपको ये मतलब ये सारे जो नाम है ये याद करने में मुश्किल नहीं होगी। मतलब कार गोल्ड सिल्वर ते मर्सी ले, लेड हम किसको कह रहे हैं, ले, कर एनू साफ, आयरन से हम कह रहे हैं एनू साफ। ये बस छोटी सी ट्रिक है, इसको ज़्यादा आपने हैवी नहीं करना, बस ये आपने याद कर लेने तो इंशाल्लाह आपको ये सारे नाम भी याद हो जाएंगे और इनके ये सिंबल्स याद कर लो, ठीक है। फिर आपको स्पेलिंग भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिंबल्स आते होंगे तो आप सिंबल्स भी जस्ट लिख दो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आज अब हमने करना है, हमने इसकी टाइप्स करनी है कि कितनी टाइप्स की होती हैं। ये हमने किया था, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स 3 टाइप्स में हमने किया था। उसके बाद हम कहते हैं कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फितरी तौर पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और अब हमने क्या करना है कि जो नेचुरली ऑकरेंस बाय वेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, परसेंटेजेस के हिसाब से वो एलिमेंट्स की ऑकरेंस कैसी है फितरत में, ठीक है। ये हमने अब पढ़ना है कि अब अर्थ क्रस्ट मतलब क्रस्ट ऑफ अर्थ मतलब जो ज़मीनी की सतह पर पाई जाती हैं उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होता है 47% होता है और ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं और इनकी परसेंटेजेस है ना, ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से इसको जाहिर करते हैं। जैसे सिलिकॉन को हम 28% ये पाया जाता है और इसको SI से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्युमिनियम को AL से हम लिखते हैं और 70.8% ये पाया जाता है। ऑक्सीजन को तो मैं आपको पहले बता सकती हूँ, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ओशन में देखें मतलब समंदर की तह में देखें कि ये एलिमेंट्स कितने परसेंट पाए जाते हैं तो ऑक्सीजन वो 86% पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो 11% पाया जाता है। क्लोरीन Cl इसको डिनोट करने का तरीका है Cl,
पहला लफ्ज़ और ये दूसरा लफ्ज़ क्लोरीन। क्लोरीन कितने परसेंटेज ये पाया जाता है? ये 1.8% हमारे पास ओशन में पाया जाता है, मतलब समंदर की तह में, अर्थ में, और एटमॉस्फेयर मतलब हमारे माहौल में, हमारे फ़ज़ा में ये कितने परसेंट पाए जाते हैं एलिमेंट्स। उनमें से हमने 3 एलिमेंट्स करने हैं ये जो हमारी फितरत में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन को हमने N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, और आर्गोन को हम करते हैं AR से। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 78% होता पाया जाता है फितरत में, ऑक्सीजन होता है 21%, और 0.9% क्या होता है इसमें हमारे पास आर्गोन होता है। और जी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये MCQs में इंपॉर्टेंट है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और MCQs की अच्छी तैयारी करने के लिए, पेपर्स की अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए, पेपर की अच्छी तैयारी के लिए आपने इसको MCQs के लिए अच्छा तैयार करना है। ठीक है, उसके ऊपर से मैंने कहा था कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमें इसकी जो सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ना, एलिमेंट्स को हम कितने एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज़, सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम इसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है, ये अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स को हमने जो डिवाइड किया है ना, प्रॉपर्टीज़ की सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमने जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। ठीक है, ये बस आप इसकी ये अभी शॉर्ट में याद करें कि प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उन्हें हमने कैसे डिवाइड किया और उसकी टाइप्स के बुनियाद पर हमने उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में इसको डिवाइड किया। उसके बाद हमने अब करना है कि इसको सिंबॉलिकली, इसके अब अगर मैं आपको एग्जांपल्स करूं हाइड्रोजन के एलिमेंट्स के हिसाब के, इसकी अगर हम एग्जांपल्स करें, जैसे कि ऑक्सीजन होता है वो O2 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, O3 में भी एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का एक एक एटम मिलकर क्या बना रहा होता है? दो, ये जब दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं ना तो ये एक एलिमेंट बन जाता है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। सेम इनका एटॉमिक नंबर होता है, सेम इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस होती है। इसी तरह ओजोन O3 भी 3 एटम्स मिलकर भी क्या बना रहे होते हैं? ये ओजोन, ये एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको ये नहीं भूलेगा, और अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और लाइक्स करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।